आज मैं स्टार्ट करता हूँ जो डी मोबियस थ्योरम मैंने पढ़ा था कल आप लोगों ने, उसी को आगे चलते हैं। और आगे जो मैंने आपको सिखाया था उसमें मैंने डी मोबियस थ्योरम के कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे और रिजल्ट्स लिखवाए थे और एक क्वेश्चंस मैंने करवाया था। आज मैं उसी को थोड़ा आगे लेकर के चलता हूँ और एक दो क्वेश्चंस करता हूँ जो आपको ये क्लियर हो जाए कि डी मोबियस थ्योरम का यूज कहाँ पे करना है हमें और किस तरीके के प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं। तो कल मैंने एक जल्दी जल्दी में क्वेश्चन किया था, आसान क्वेश्चन था, उसी को मैं आगे की तरफ लेकर चलता हूँ और एक क्वेश्चन मैं करता हूँ जो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। एक्सप्रेस करना है हमें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे होल पावर 4 है एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा है। यहाँ पे साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा पे पावर 5 है। इसे हमें a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसे लिख करके आपको दिखलाना है। a प्लस आयोटा फॉर्म बनाना है जहां पे आयोटा को आप जानते हैं कि आयोटा की वैल्यू जो है -1 पे रूट है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होगा। तो ठीक है, इसे चलते हैं हम लोग। हमने प्रॉपर्टीज जो लिखवाया था उसमें एक नोट भी बताया था हमने कि जब भी साइन पहले आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने जो रिजल्ट लिखवाया था उसमें ये आपने लिखा होगा साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा तो आप आई को बाहर ले लीजिएगा, आई को बाहर लीजिएगा और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं। अगर ये होल पावर एन होता तो आयोटा पे पावर एन हो जाता, और अगर ये माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो सेम ये वाली जो रिजल्ट आती नेगेटिव अगर लिखते तो इस वाले को हम लोग पॉजिटिव बना देते, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाता, ऑल्टरनेट साइन लेकर चलते। हमने कल नोट में लिखवाया था इसे, डी मोबियस थ्योरम मैंने कल पढ़ाया था। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और न्यूमरेटर में देखिए डी मोबियस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा लिखोगे आप और इसे e टू द पावर आयोटा 4 थीटा लिख दोगे यूलर्स के फॉर्म में। डिनोमिनेटर में अगर आप लिखते हैं तो यही रिजल्ट यूज कीजिए, आई पे पावर 5 है, ये बाहर लिख लीजिए और अंदर में क्या हो जाएगा cos 5 थीटा माइनस आयोटा साइन 5 थीटा, ये लिख देंगे। और आई की वैल्यू जो होती है यहाँ पे 4 इंटू 1, तो आई लिख दोगे आप और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस का 5 थीटा आयोटा के साथ, थीटा आयोटा के साथ। तो क्वेश्चन में जो तुम्हें इसे रिप्रेजेंट करना है, अब आप लिख सकते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्वेश्चन जो है तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में ई आयोटा पे पावर 4 थीटा और डिवाइडेड बाय आयोटा ई टू द पावर माइनस आयोटा 5 थीटा है। ये 1 अपॉन आयोटा माइनस होता है आयोटा के साथ और ये नेगेटिव पोर्शन ऊपर चला जाएगा तो आयोटा 9 थीटा निकलकर आ गया ये। तो देखो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो पूरे को नेगेटिव आयोटा कॉस 9 थीटा
प्लस में आयोटा साइन 9 थीटा। अब इसे ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है तुम्हें, तो उसी फॉर्म में जब लिखोगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन 9 थीटा माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ कॉस 9 थीटा। देखो ये वाला ए फॉर्म बना दिया और ये वाला फॉर्म बी बना दिया, इसके साथ आयोटा दे रखा है। तो ये प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने इसे रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब इसी में आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 जेई मेंस में क्वेश्चन आया था डी मोवियस थ्योरम पे। Let Z be any complex number. This is represented by √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 पे पावर 5 है, प्लस ये आई है और √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 पे पावर 5 है। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आर जेड जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई जेड रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दे रखा है कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन ग्रेटर देन 0। इस तरीके का ऑप्शन दे रखा है हमारा। 4 ऑप्शन है, सभी में इसी पैटर्न में दे रखा है। एक ऑप्शन ये वाला भी है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 और थर्ड ऑप्शन दे रखा है रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 या नन ऑफ अबव। ये नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए इसे किस तरीके से करेंगे हम लोग। ये नेगेटिव पोर्शन दे रखा है हमारा, तो इसे करने के लिए देखो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं, इसे कुछ टर्म को इरेज करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे ही कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले आप करेंगे क्या, देखो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जब भी इस फॉर्मेट में होता है, पावर बहुत हाईएस्ट होती है अगर, तो हम लोग डी मोवियस थ्योरम का ही यूज करते हैं। ठीक है ना, तो डी मोवियस थ्योरम का जो आप यूज करेंगे तो देखो करोगे क्या, आप इसे z को लिखोगे cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 पे होल पावर 5 है। सिमिलरली प्लस है, आगे बोलिए। नेक्स्ट में जो हम लोग चलेंगे तो इसे आप लिखोगे cos पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6 पे होल पावर 5। अब इसे कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये यूलर्स फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। डी मोवियस फॉर्म एंगल के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाता है,
तो cos 5π/6 प्लस आयोटा sin 5π/6 प्लस cos 5π/6 माइनस आयोटा साइन 5π/6। देखो तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 cos 5π/6। बच गया ये 2 cos पाई माइनस π/6 और इसे आप लिखेंगे -√3। क्लियर है? तो देखो रियल पार्ट निकल कर आ रहा है। क्या आ रहा है? रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -√3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन अब मैच कीजिए तो देखो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 तो दे रखा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अब रियल पार्ट ऑफ z -3 दिया हुआ है, यहाँ पे -√3 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट तो सही आ रहा है लेकिन रियल पार्ट करेक्ट नहीं आ रहा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। क्लियर है? बात समझ में आई? देखो हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू में निकालनी है मुझे जहां पे रियल पार्ट ऑफ z को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है rz और इमेजिनरी पार्ट को iz रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे हमारे पास। तो अभी टॉपिक हमारा डिमोवियस थ्योरम चल रहा है, तो हमने क्या किया कि इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कार्टेशियन फॉर्म है ये, इसे पोलर फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो इस फॉर्मेट में बनाया, डिमोवियस थ्योरम लगाया, ये पोर्शन कैंसिल आउट, इसे 2 टाइम्स लिख देंगे, ये cos पाई माइनस π/6 लिख करके इसकी वैल्यू आपने लिख दिया, -√3/2 होता है ये, तो 2 से कैंसिल आउट √3। अब रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू ये आ गई और इमेजिनरी आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे। nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे इस पे क्वेश्चन आता है और देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तुम्हारा। 2 क्वेश्चन आता है इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है आपको। और क्वेश्चन आप देख रहे हो टफ नहीं आते, क्वेश्चन आसान टाइप के आते हैं। तो लिखते हैं हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब एक होता है, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी को आप लिख सकते हो 1 पे पावर 1/n और इसे तुम लिखोगे cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 पे होल पावर 1/n। ठीक है, मैंने डिमोवियस थ्योरम में लिखवाया था कि 1 को या 0 हो तो इसे आप लिख सकते हो cos 2 पाई k प्लस आयोटा साइन 2 पाई k और इस पूरे पे पावर 1/n है, जहां पे लिख लीजिए k की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 से लेकर n-1 तक जाएगी। अब देखो सवाल ये पूछने वाला है कि ये n-1 तक क्यों जाएगी, n तक क्यों नहीं जाएगी। अगर देखो n की वैल्यू k और n सेम हो जाएगा तो ये फिर से रिपीटेशन आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा ये। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और n-1 तक लेकर चलते हैं। अब देखिए इस पूरे क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं cos 2 पाई k अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई k अपॉन n, वेयर k इज इक्वल टू 0 से n-1। बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया है एक बार।
अब अगर ऐसा करते हैं कि इस पूरे को लिख लो 2 पाई/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई/n, और इस पूरे पे पावर k लिख दीजिए, और अंदर वाले क्वांटिटी को आप अल्फा से कर लीजिए, अल्फा से कर लिया तो ये ऐसा हो गया। और k की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, n-1। तो अगर 0 देते हो तो रूट्स जो बने वो कितने बन गए, k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये रूट बन गया 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पे पावर n-1 बी द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी। ये है तुम्हारा n ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज होते हैं जो नोट करके हम लोग लिखते हैं, नोट लिख लेंगे हम लोग। नोट में ये लिखना है कि देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये प्लस अल्फा पे पावर n-1, इसकी वैल्यू 0 होती। सम ऑफ द रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 कैसे होता है, क्योंकि देखिए इस पूरे x इज इक्वल टू 1/n है। आप देख सकते हैं n(x to the power n-1) इज इक्वल टू 0। इसमें जो टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n-1 जो है वो 0 है। ध्यान दोगे, ध्यान देने वाली बात है। इसमें जो कोएफिशिएंट है x to the power n-1 0 है, और सम ऑफ द रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n-1 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट ऑर्डर की कोएफिशिएंट, ये वाली होती है। देखो ना, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बताया नहीं है। अगर आप ax² रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या लेते हो, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, कोएफिशिएंट इसका जस्ट प्रीसीडिंग वाला कोएफिशिएंट लेते हैं माइनस b/a। अगर ये वाला टर्म 0 हो जाए तो सम ऑफ रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। बात तो समझ में आनी चाहिए। कोएफिशिएंट तो इसमें देखो, कोएफिशिएंट जो है इसका जस्ट प्रीसीडिंग वाला n-1 वाला टर्म जो है पावर, वो वाला टर्म नहीं है, जिस वजह से ये वाली वैल्यू अगर नहीं होगी, 0 है तो 0 लिख दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n-1 नहीं था, इसलिए 0। ये तो लॉजिक था एक। मेथड सेकंड भी देख सकते हो। देखो ये जीपी का फॉर्मेट बन रहा है, और जीपी का क्या हो जाएगा, 1 अल्फा पे पावर n-1 अल्फा-1। अल्फा की वैल्यू आप लिख दीजिए, अल्फा क्या था, ये अंदर वाला ब्रैकेट। अल्फा की वैल्यू है cos 2 पाई/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई/n पे होल पावर n-1। ये क्या दे रखा है, -1 डिवाइडेड बाई अल्फा-1। अब देखो तो ये डिमोवियस थ्योरम लग जाएगा तो n कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई -1 डिवाइडेड बाई अल्फा-1। और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है जी, 1 -1 अल्फा-1, दैट इज 0।
तो देखो ये जीपी सीक्वेंस आपने लगाया है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से आपने बनाया है इसे, और मैं विदाउट जीपी से यहाँ पे इसको बता रहा था कि इसका समेशन जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n एब्सेंस है इस वाले फॉर्मेट में, इस वाले इक्वेशन में। इक्वेशन फर्स्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 है नहीं, इसलिए ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं एक और प्रॉपर्टीज, इसमें नोट लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में लिखिएगा नोट सेकंड। नोट सेकंड में हम लोग इसका प्रोडक्ट अगर करते हो, प्रोडक्ट की वैल्यू -1 पे पावर n माइनस 1 होता है। अब देखो प्रोडक्ट को भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, x टू दी पावर n माइनस 1 0 है, तो ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी था, तो इसके n डिग्री आए थे। जब पावर n था तो डिग्री इसके n आए हैं। तो जब प्रोडक्ट लेते हो, तो प्रोडक्ट जब लोगे तो इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में जब प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हो, सिंपल 2 डिग्री वाले के लिए अल्फा इंटू बीटा, तो c अपॉन a लेते हो, c अपॉन a, तो c की वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ नेगेटिव है, -1 पे पावर n माइनस 1। हमें ये डिग्री पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए हमने क्या लिया n माइनस 1, और डिवाइडेड बाय इसकी कोएफिशिएंट 1 है, तो वैल्यू 1 हो गई। तो ये आ गया -1 पे पावर n माइनस 1। और मेथड सेकंड से अगर आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू है 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पे पावर n माइनस 1, अल्फा पे पावर 1 प्लस 2 प्लस n माइनस 1। आगे चलिए, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इन पूरे का समेशन n माइनस 1 n बाई 2। क्लियर है? अल्फा की वैल्यू पता है तुम्हें, आपने कंसीडर किया था, क्या कंसीडर किया था, 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n, इस पूरे पे होल पावर n बाई 2 इंटू n माइनस 1। ठीक है, मैं इसे इरेज करूंगा। अब आगे चलिए, तो इस डिमोवियस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, ये n बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई निकल कर आ गया। अब ये लीजिए, आपका रिजल्ट बन गया, इस पूरे की वैल्यू -1 और ये n माइनस 1 निकल कर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक और नोट हम लोग लिखते हैं, लास्ट नोट है। क्लियर है? समझ में बात आ रहा है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और नोट लिखेंगे, नोट थर्ड में, कि इफ 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पे पावर n माइनस 1 बी द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो देखिए आप इसे लिख सकते हैं x टू द पावर n माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस अल्फा
x माइनस अल्फा स्क्वेयर और इस तरीके से x माइनस अल्फा पे पावर n माइनस 1. दिस इज द n माइनस 1. दिस इज n माइनस 1. मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं, अल्फा पे पावर n माइनस 1. ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस अल्फा. फैक्टर फॉर्मेट में हम लोग ऐसा लिखते हैं, x माइनस अल्फा पे पावर n माइनस 1, और इसी फॉर्म को x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2 प्लस एंड गोइंग ऑन x प्लस 1 तक जाता है. ऐसे भी आप लिख सकते हैं. हम लोग चलते हैं थोड़ा एग्जाम्पल पे और क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करते हैं इस पे और देखते हैं कि क्वेश्चन ए किस तरीके से बनता है इस पे, है ना. नो एक एग्जाम्पल लिखते हैं. जो जेई 2006 में क्वेश्चन आया था, द वैल्यू ऑफ हमें वैल्यू निकालनी है. किसकी वैल्यू निकालनी है? देखिए, सिग्मा के की वैल्यू 1 से 10 तक दे रखी, साइन 2 पाई के बाई 11 माइनस ए प्लस आयोटा कॉस 2 पाई के बाई 11. देख लो, देख लीजिए, ये इस तरीके का दिया हुआ है. ठीक है, ऑप्शन दे रखा है i माइनस आई प्लस 1 माइनस 1. तो सबसे पहला काम तो आप ये करो कि ये फॉर्मेट नहीं है, c प्लस आई एस मेथड हमने बताया था, कॉस प्लस आयोटा साइन वाला मेथड हमने बताया था. सिस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिस नहीं है. यहाँ पे क्या है, कॉस के साथ इमेजिनरी पार्ट है ये. तो बेटर है कि हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, आयोटा को कॉमन ले लेते हैं. तो आयोटा को कॉमन ले लीजिए. के की वैल्यू 1 से 10 है, और जब आयोटा कॉमन लेते हो तो आपने सीखा था क्या कि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देते हैं हम लोग. तो cos 2 पाई के बाई 11 माइनस आयोटा साइन 2 पाई के बाई 11. क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं. आगे जब आप चलिएगा तो देखिए, एक चीज ध्यान दो कि जो वैल्यू आपने यहाँ पे देखो नोट थर्ड में लिखा हुआ है, वैसे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ये वैल्यू जो है पूरी n माइनस 1, मतलब अल्फा पे पावर 0 से अगर काउंट करते हो n माइनस 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 10 है. तो आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे कि k की वैल्यू 0 से 10 लिखिए तो नंबर ऑफ टर्म 11 हो गया. लेकिन ऐसा हमने लिखा है, तो क्यों लिखा है, हमने यहां से उधार लिया है. हमने क्या किया है, आयोटा साइन 2 पाई के बाई 11 लिख दिया. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा. अब 1 क्यों लिखा है तुमने, क्योंकि k की वैल्यू 0 आप पुट कीजिए, तो 0 जब पुट करोगे तो 1 ही तो ऐड किया आपने, यहाँ पे 1 ऐड किया तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब देखो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 11th रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया. ये टोटल टर्म क्या बन गया, 11th रूट्स ऑफ यूनिटी. तो सम ऑफ द 11th रूट, तुमने तो पढ़ा है
sum of the nth roots of unity, nth roots of unity. ओके, सलमान ने बोला है एक बार और समझाने के लिए, ठीक है। देखो जेई का क्वेश्चन है, ये जेई 2006 का क्वेश्चन है। ये एक सवाल दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सिस वाले मेथड पे नहीं है। हमने क्या बताया था, नोट आप कल का लेक्चर हमारा देखिए, और कल के लेक्चर में नोट हमने लिखवाया था कि जब भी साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा होगा तो आप क्या करेंगे, आई को बाहर लिखिएगा और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा लिखिएगा। और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। ये इंटरचेंज होता है, क्योंकि फॉर्मेट जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सी प्लस आई एस मेथड लिखते हैं। अब तुमने अभी प्रॉपर्टी नंबर मतलब नोट नंबर फर्स्ट में देखो, नोट नंबर फर्स्ट में तुमने क्या लिखा है, उसमें लिखा है सम ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेकर अल्फा पे पावर n-1 की वैल्यू 0 होती। लेकिन ये जो स्टार्ट हो रही थी वो 10th बन रहा था, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू है, और यहाँ n11 था, n इसी को लेते हैं। तो 11th बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट किया। एक का मतलब 0 से लेकर 10 तक मैंने जब किया, तो जब 0 की वैल्यू आप पुट करोगे तो देखो ये 1 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। 0 जब पुट करेंगे तो 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप जब 1 पुट करोगे तो वो अल्फा आ जाएगा। अल्फा का मतलब क्या हो गया, 2π11 माइनस आयोटा साइन 2π/11 आ जाएगा। इसी तरीके से अल्फा स्क्वायर, तो ये 11 तक जाएगा। 11 का मतलब ये हो गया कि ये 11 माइनस 1 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का टर्म, पूरे का टर्म सम 0 हो जाएगा हमारा। सम ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, अभी हमने कॉन्सेप्ट में लिखा था कि वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इसे हमने 0 से 11th तक किया, और 11 तक करने के बाद इस वाले को हमने किया 0 बना दिया। अब देखिए इसके बाद आयोटा लिखा यहाँ पे 0 माइनस 1, that is minus iota. This is the required equation solution. देखो ये एडवांस में भी क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। एडवांस में भी पिछले साल भी एक क्वेश्चन 2019 में भी एक आया है, एडवांस में इसी बेसिस पे क्वेश्चन आया है। लेकिन हमें जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मेट याद रखना है, नोट नंबर फर्स्ट। नोट फर्स्ट में हमने बताया था 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, जहां पे अल्फा की वैल्यू cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n थी, ये वैल्यू थी। इसको हमने क्या किया है, 1 से 10 तक है। अगर ये 2 से 10 तक होता तो आप यहाँ पे क्या करते, 2 लिखते, सॉरी 0 लिखते, तो यहाँ पे आपको जो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता वो सब्ट्रैक्शन होता 1, और दूसरा जो सब्ट्रैक्शन करते वो करते cos 2π/11 माइनस आयोटा साइन 2π/11 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग और उसको बनाते हैं, देखते हैं। वो क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन है, और
एडवांस में आया है ये क्वेश्चन, और जेई का भी क्वेश्चन है, वो जेई में भी रिपीटेशन हुआ है वो क्वेश्चन। ओह सॉरी, लिखते हैं कि इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा भी बोल सकते हो, डब्लू भी बोल सकते हो, क्योंकि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं है। n-1 is nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। find the value of find the value of, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। 5 माइनस ओमेगा, 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं है कि 5 माइनस ओमेगा क्यूब है तो इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे। बार बार मैं बता रहा हूं, क्यूब रूट्स अगर होता है ये, आप इसे डब्लू पढ़िए या ओमेगा पढ़िए, लेकिन ओमेगा की प्रॉपर्टी तभी आप लगा सकते हैं जब एक क्वेश्चन में कहता हो कि ओमेगा इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लेकिन अगर नहीं कहता तो आप नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से। ये 5 माइनस ओमेगा पे पावर n-1, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या करें, क्या करोगे? सॉल्व करेंगे इसे। कैसे सॉल्व करेंगे? दिखने में क्या लग रहा है तुम्हें? तो हमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी में थर्ड नोट लिखवाया था हमने, देख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, x टू द पावर n-1 इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस ओमेगा, x माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इस तरीके से x माइनस ओमेगा पे पावर n-1। सिंपल क्वेश्चन है, नोट याद है तो फट से बन जाएगा। x के प्लेस पे देखिए तो 5 अगर पुट करते हैं तो क्या ये पूरा टर्म ये वाला बन जा रहा है क्वेश्चन? तो 5 पे पावर n-1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया नीचे। ये कितना हो जाएगा बोलो? 5 माइनस ओमेगा, 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 5 माइनस ओमेगा क्यूब, और इस तरीके से 5 माइनस ओमेगा पे पावर n-1 आप लिख सकते हैं। तो इस पूरे की वैल्यू जो निकल करके आ गई वो क्या आ गई? 5 पे पावर n-1 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक क्वेश्चन और चलते हैं हम लोग और लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इफ 1 अल्फा 1 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा पे पावर n-1 be the nth roots of unity. Find the value of मुझे वैल्यू निकालनी है 2 माइनस अल्फा 1, रेसिप्रोकल है, 2 माइनस
अल्फा 2, 2 माइनस अल्फा 3 और इस तरीके से जा रही है प्लस 2 माइनस अल्फा n माइनस। इसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ा अच्छा सवाल है ये। कैसे करेंगे इसे, क्या सोचेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं? थोड़ा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, देखिए, माइंड लगाइए थोड़ा कि इसको करोगे क्या आप, क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे? देखो, सॉल्व करेंगे और क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी तो कर सकते हैं। तो देखिए, x to the power n minus 1, x minus 1, 1 is the root. नोट नंबर थर्ड, x माइनस अल्फा 1, इस तरीके से x माइनस अल्फा n माइनस 1 तक लिख दो। देखो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, कंपटीशन का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये अपॉन में कैसे आएगा और सम के साथ, तो हमें करना क्या होगा, सोचना होगा कि दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा दीजिए लॉग वाली। लॉग वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, log x to the power n माइनस 1, सारा पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस 1 log x माइनस अल्फा 1 log x माइनस अल्फा 2 एंड प्लस log x माइनस अल्फा n माइनस 1। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखो, आईआईटी का क्वेश्चन जो होता है तो थोड़ा सा लगता है कि ये है अलजबरा का क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन कॉन्सेप्ट, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो log की डिफरेंशिएशन x टू द पावर n माइनस 1 n x n माइनस 1 हो गया। ये आगे बोलिए, ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस अल्फा 1 1 अपॉन x माइनस अल्फा 2 एंड 1 अपॉन x माइनस अल्फा n माइनस 1 हो जाएगा ये। अब देखो, तो हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो पुट कर दी। आप अब तो आपके माइंड में आ गया होगा कि हमें रखना क्या है x के प्लेस पे, तो x के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन 2 पे पावर n माइनस 1 n इंटू 2 पे पावर n माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये वाला 2 माइनस 1 इधर लेकर के चले गए, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा 1 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा 2 2 माइनस अल्फा 3 एंड 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा n माइनस 1। देख लीजिए क्या किया है मैंने, दिमाग लगाया है और कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ दिमाग लगाया है। और कैसे दिमाग लगाया है, हमने सोचा कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी है तो रिजल्ट तो जब रूट्स दिए हुए होते हैं तो ये वाला होता है, तो वो वाला टर्म हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लगा दिया। और लॉग इसलिए लगाया कि जब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पॉजिटिव में तभी आ सकता है जब इसके साथ लॉग होगा। और लॉग लेने के बाद भी आपने सोचा कि हमें करना क्या है, क्योंकि रेसिप्रोकल टर्म लॉग में तभी होते हैं जब उसको डिफरेंशिएट किया जाता है एक्स के रिस्पेक्ट में।
तो हमने क्या किया कि x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएशन जैसे ही किया हमारा फॉर्मेट बन जाता है। और आपके माइंड में खुद समझ में आ जाना चाहिए कि अब जो फॉर्मेट बना तो हमें पुट क्या करना है। तो आपने पुट कर दिया यहाँ पे n के प्लेस पे 2, और जैसे ही n के प्लेस पे 2 पुट किया तो रिजल्ट आपके सामने आ गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व इसे इस तरफ ले जाइएगा तो 2 पे पावर n-1 कॉमन हो जाएगा, या इतना भी आप छोड़ सकते हैं, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट करेंगे। जो हमें निकालना था वो हमने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारा एंड हो गया। टोटल सिलेबस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, कल मैंने बताया था कि आज मैं स्टार्ट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो देखो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सबसे पहले तो आप समझिए, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इक्वेशन और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता क्या है, इक्वेशन किसे कहते हैं और आइडेंटिटी किसे कहते हैं। हम एक एग्जांपल से चलते हैं, बहुत ज्यादा समझाना नहीं, थ्योरी लिखवाना नहीं है हमें। एक्स क्यू माइनस 6x² 11x-6 इज इक्वल टू 0 है। इसका जब रूट आप निकालते हो तो 1 2 3 आएगा। अच्छे से समझना, बता दे रहा हूं, अच्छे से समझिएगा, एकदम क्लियर वे में। 1 2 3 ही सिर्फ सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, इसके अलावा कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। ओनली सेटिस्फाई 1 2 एंड 3। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करें, x-2 का होल स्क्वायर x² -4x+4 है, तो ये किसी भी वैल्यू के लिए ये वाला LHS और RHS सेटिस्फाइड हो जाएगा। इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के किसी भी वैल्यू के लिए ये वाली आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या, कि इसमें सिर्फ यही सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा कोई और x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। आइडेंटिटी में आपने देखा कि ये बहुत सारे वैल्यूज को, x के चाहे इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो, उसको सेटिस्फाई कर रही, तो आइडेंटिटी कहलाती है। अब इसमें एक टर्म यूज होता है क्वेश्चन में ये यूज होता है कि देखो, अगर ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 हो और बोलता हो हैज मोर देन 2 रूट्स। देख लो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वेशन होगा, मैं बोल रहा हूं इक्वेशन, जब इक्वेशन होगा तो इसमें 2 से ज्यादा रूट्स हो ही नहीं सकते, नॉट मोर देन 2 रूट्स। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि मोर देन 2 रूट्स हो। अगर मोर देन 2 रूट्स होते हैं तो ये ऑलवेज आइडेंटिटी कहलाएगा। इसको हम लोग
इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन नहीं कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। और ऐसे केस में होता क्या है कि देखो आइडेंटिटी इस वाले ऑर्डर में ए भी 0 है, बी भी 0 है और सी भी 0। तो आप करते क्या हो कि ए बी सी सभी वैल्यू को 0 लिख देते हो एट अ टाइम, एट अ टाइम, एक साथ, एक ही टाइम पे। ए भी 0, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट भी 0, एक्स की कोएफिशिएंट भी 0 एंड कांस्टेंट टर्म भी 0 होता है। हम एक स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से, जो एग्जांपल आया हुआ है। इफ इक्वेशन दे रखा है लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6, एक्स के साथ स्क्वायर है, प्लस लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा प्लस 2 एक्स के साथ है, प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 है। it satisfied more than 2 रूट्स। देख लीजिए आ गया, फाइंड एक्स मोर देन 2 रूट्स किसका, उसके भी आप लिखिए ऑफ एक्स, फाइंड लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4। तो कुछ नहीं है, अभी अभी आपने सीखा है और जो सीखा उसको अप्लाई करना है, हमें यही तो करना है। तो यहां पे लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 2 एंड 3। नेक्स्ट कंडीशन में देखो लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 2 एंड 1। और लैम्डा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 करोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2 आ जाएगी। तो कॉमन वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज 2। so that is 2 is a required solution। एक और क्वेश्चन चलते हैं जो जेई 2016 में आया था, उसे हम लोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं पहले भी आपसे बोलता रहा हूं कि मैं आपको देख नहीं रहा हूं और ना ही मुझे पता है कि कौन बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, कौन बच्चा थोड़ा कम इंटेलिजेंट है। ये क्लासरूम प्रोग्राम में ही पता चलता है। इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे क्लियर होना चाहिए कि कुछ बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही है, और वो सिर्फ मैसेज से ही बताया जा सकता है। जहां पे भी प्रॉब्लम हो आप नॉक कीजिए। मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, रखा हुआ है मैंने, उससे मुझे क्लियर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं लोग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल रियल the sum of all real values of x, real values of x satisfy the equation, satisfy the
इक्वेशन, देखो इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 पे होल पावर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60, ये प्लस है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू, यहां पे 1 दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 3 माइनस 4 6 एंड 5. The sum of all real values of x, मतलब जितनी भी रियल वैल्यूज इसके निकल कर आ रहे हैं उसे हमें लिखना है, सभी को ऐड करके. ऑप्शन दे रखा है 3 माइनस 4 6 एंड 5. तो सॉल्यूशन में देखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और उससे थोड़ा पता करते हैं कि क्या होगा. तो देखिए लिखते हैं. तो देखो, तो केस लेते हैं यहां पे. फर्स्ट केस लिया जाता है, केस फर्स्ट, कि अगर ऐसा हो कि x पे पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है. तो ये पूरी वैल्यू, लेकिन x जो होनी चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. कंडीशन है कि x की वैल्यू लेकिन 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म निकल कर आ जाता है. हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे उसे. इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 पे पावर 0. तो चलिए ऊपर वाले पोर्शन को आप 0 कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये 60 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए. और इधर वाला पोर्शन जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे. ठीक है. तो देखो इसकी वैल्यू जो निकल करके आएगी, फैक्टर कर लीजिए, तो 10 और 6 हो जाएगा. तो 10 नेगेटिव में और ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो ये माइनस और ये प्लस में 6 हो जाएगा. तो चलिए एक वैल्यू तो निकल कर आ गई, ये वैल्यू निकल कर आ गई. नेक्स्ट सेकंड केस चलते हैं. सेकंड केस में देखो, ऐसा करो कि 1 पे पावर x इज इक्वल टू भी 1 होता है ना, जहां पे x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए. याद रखो, इन्फिनेटिव अगर हो जाएगा तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, 1 टू द पावर इन्फिनेटिव. तो 1 पे पावर x, 1 पे पावर 2 भी 1, 1 पे पावर 3 भी 1, तो 1 हो गया. अब देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1. यहां से x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी तो 4 हो जाएगी. तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, फैक्टर हो जाएगा 4 एंड 1. केस थर्ड देखिए. देखो ये वाला केस लोग बच्चे लोग लेते नहीं, बस 2 ही केस ले लिया और उसके बाद थर्ड केस के बारे में सोचते नहीं. ऐसा भी तो केस बन सकता है, नेगेटिव 1 पे इवन अगर पावर हो जाए तो भी तो वैल्यू 1 होती है. अब बताइए, अगर नेगेटिव पे पावर इवन देते हो तो 1 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा. तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1. दैट इज x की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी 6, तो 2,3 आएगी. लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखने की बात है कि अगर
ये वाली वैल्यू जो है पावर में जो है, यहां लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, इवन होने चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2 पे तो इवन आ रहा है, लेकिन x इज इक्वल टू 3 पे ये ऑड आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट कर लेंगे और इवन वाले वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमें बोला ऑल रियल वैल्यूज के सम को निकालना है, टोटल समेशन निकालनी है हमें। तो सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज कितने हो जाएंगे, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज कितने आ गए, देख लो, बोलो, -10 प्लस 6 -10 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 और प्लस का 2, तो 6 4 10, वैसे 10 चला गया, वैल्यू कितनी आ गई, 3 रिक्वायर्ड ऑप्शन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन आईआईटी जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट केस और सेकंड केस तो लेते हैं, लेकिन थर्ड केस पे ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और थर्ड केस पे अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो एग्जामिनर जो है, सॉरी, जो पेपर सेट जो करता है बड़ा चालाक होता है। आप तो क्वेश्चन करके आ जाइएगा, और अगर थर्ड केस नहीं लेते हो और दो फर्स्ट एंड सेकंड केस की भी वैल्यू को जब आप ऐड करोगे ना, तो ऑप्शन में देख लीजिए 1 था, ऑप्शन में 1 हमारे था, ये क्या हो जाएगा -10। आप 2 तो लोगे नहीं, ये वैल्यू लोगे और ये वैल्यू लोगे, तो 6 4 10 में से 10 गया, 1 बचा, और 1 आप लिख के आओगे और घर पे भी बोलोगे कि मैंने तो क्वेश्चन कर लिया, जबकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया क्वेश्चन। तो ये सब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ टफ होने वाला है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट जो है ओनली होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट होगी और एक्स वाला टर्म नहीं होता है। ए सी बिलोंग्स टू जेड, जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जहां पे ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी अभी खत्म किया है हमने चैप्टर। और एक दूसरे पार्ट को कहते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होता है, इसे हम लोग लिखते हैं इस पैटर्न पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो तरीके का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एडेफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होता है, ए बी सी जेड होगा, ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे बी की वैल्यू 0 होती है, बी की वैल्यू 0 होती है, और ए नॉट इक्वल टू 0, और ए सी कॉम्प्लेक्स नंबर। चलते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c belongs to real and a is not equal to 0। तो इसकी वैल्यू जो आती है आपने सीखा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जहां पे अल्फा इसके दो रूट्स हैं माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, जहां पे d जो है डिस्क्रिमिनेंट है। सम ऑफ रूट्स जो होता है माइनस बी बाई ए लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए लिखा जाता है। अब एक इसके नेचर के बारे में आते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का जो नेचर होता है वो किस पैटर्न का होता है वो थोड़ा देख लीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन सेम है हमारा, x की वैल्यू सेम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे लिखना जरूरी है a b c रियल नंबर है और a नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं कि d की वैल्यू अगर 0 होगी तो रूट्स हमारा दोनों बराबर होगा और माइनस बी बाई 2a के। सेकेंड पार्ट है कि अगर एक रूट्स p प्लस आयोटा q है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा q होगा, लेकिन ये तब होगा जब यहाँ पे देख लो कंडीशन दिया हुआ है a b c रियल होने चाहिए। यही चीज हमने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही चीज डिस्कस किया था हमने और फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्टिंग भी मैंने किया था। नेक्स्ट लिखते हैं कि अगर ए बी सी बिलोंग्स करता हो रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर है, तो अगर एक रूट p प्लस रूट q हो, वन रूट अगर ऐसा हो तो सेकेंड रूट जो होता है इसका कॉन्जुगेट होता है, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ऐसा हो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी 0 तभी होगा जब इफ it is only possible when x is equal to 1। ठीक है, इसका एक रूट निकल कर आ गया, तो जब एक रूट निकल कर आ गया तो दूसरा रूट भी आप इसका निकाल सकते हैं। आपने किसका निकाला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा कि अगर ए बी सी 0 हो जाए तो एक रूट हमारा कितना है अल्फा, तो आप ऐसा करो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आपने लिखा है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा 1 है तो बीटा कितना हो जाएगा सी बाई ए। तो एक रूट अगर हमारे पास दिया हुआ है, निकाल लिया है आपने ऐसा, तो दूसरा रूट c बाई ए निकल कर आ जाएगा। हम लोग एक जेई का क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं इतने कॉन्सेप्ट के बाद। ओह सॉरी, ठीक है। आईआईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है ये, एडवांस में भी ये क्वेश्चन आया है, लेकिन जेई में 2015 में भी क्वेश्चन ये आया है, दोनों ही कंपटीशन में ये क्वेश्चन आया है।
let alpha and beta be the roots of the equation, be the roots of the इक्वेशन। देखो इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर -6x - 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट्स है इफ a to the power n is equal to अल्फा पे पावर n माइनस बीटा पे पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है। 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर भी हो सकता है। देन द वैल्यू ऑफ हमें वैल्यू निकालनी है a पे 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a पे 8 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a पे 9। इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्या करना होगा हमें? ऑप्शन में दे रखा है 6 - 6 3 एंड -3। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हमने सिखाया और बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही ये क्वेश्चन है जेई मेंस 50। करते हैं हम लोग इसे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये। सॉल्यूशन तो देखो जो इक्वेशन दे रखा है x² -6x - 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा -2 0 सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसके रूट्स हैं। आप इसे क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 6 ऑफ अल्फा लिख सकते हो ऐसे। सिमिलरली इसी तरीके से सेम वे में बीटा है तो बीटा स्क्वायर लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 6 ऑफ बीटा। सेकेंड इक्वेशन लिख देंगे हम लोग इसे। ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि अल्फा बीटा इनके रूट्स है, तो अल्फा एक बार इसमें सेटिस्फाई करवाओ और एक बार आप बीटा को सेटिस्फाइड करवाइए इस वाले इक्वेशन में। ठीक है ना? तो जब आपने ऐसा लिखा तो इस पैटर्न में हम लोग लिख सकते हैं। अब आप आइए, जो आपको निकालना है, जो फाइंड आउट करनी है, तो आपको चलना है नाउ a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाय 2a9। आप क्या लिख सकते हैं इसे, अल्फा पे पावर 10 माइनस बीटा पे पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पे पावर 8 बीटा पे पावर 8 डिवाइडेड बाय 2a9। डिनोमिनेटर को वैसे ही मैंने लिख दिया। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? देखिए, तो नेक्स्ट हम लोग जो चलेंगे, यहां से अल्फा पे पावर 8 कॉमन ले लो, तो हमारा बन जाएगा ये अल्फा स्क्वायर -2 और क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए अल्फा बीटा पे पावर 8, तो बीटा स्क्वायर -2 बन जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a9। देखो तो अल्फा स्क्वायर -2 एंड बीटा स्क्वायर -2 की वैल्यू आपने ऑलरेडी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में निकाला हुआ है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का यूज कर लीजिए, यूज कीजिए फर्स्ट और सेकंड का।
तो ये हो जाएगा अल्फा पे पावर 8 और ये बन जाएगा तुम्हारा 6 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा पे पावर 8 और 6 टाइम्स ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स A9। ये हो गया अल्फा 6 बाहर ले लो तो अल्फा 9 बीटा पे पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 9 बीटा पे पावर 9। आप इसे लिख सकते हैं या इस वाले को A9 लिख सकते हो। ये और ये कैंसिल आउट, रिजल्ट हमारा 3 आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एक 2019 का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये जेई एडवांस में भी आया है और उसके बाद फिर मेंस में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। लिखते हैं जेई 2019 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया था, उसको लिखते हैं। if one root of the quadratic equation दे रखा है 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 is equal to 0 is cube of the other is cube of the other, दूसरे रूट का ये क्यूब है। then the value of मुझे वैल्यू निकालनी है k की। वैल्यू ऑफ k इज, देखो ऑप्शन में दे रखा है -100, 100, -300 एंड 300। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी? क्या कर सकते हैं? तो देखो सॉल्व करेंगे इसे, तो एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा क्यूब लोगे तो प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो दिया हुआ है वो निकाल लीजिए आप। यहां से कितना हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 81, यही आएगा ना। तो अल्फा पे पावर 4 इज इक्वल टू 4/3 पे पावर 4 हो गया। ये कितना निकल कर आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 4/3। नाउ अल्फा प्लस अल्फा पे क्यूब इज इक्वल टू, वैल्यू निकालो, -k/81 हो गया। ये अल्फा की वैल्यू है 4/3 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64/27 माइनस k/81 और यहां से k की वैल्यू यहाँ 3 से 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 36 प्लस 64 100 और -3 ये कैंसिल आउट, -3 तो k की वैल्यू -300। ये k की वैल्यू निकल करके आगे देखो 1 मिनट में क्वेश्चन बन रहा है, ओनली 1 मिनट। एक जेई का क्वेश्चन और लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही है।
एग्जाम्पल सेकंड चलते हैं हम लोग। लिखते हैं सचिन एंड राहुल, सचिन एंड राहुल attempted to solve the quadratic equation। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये दो बंदे सॉल्व कर रहे हैं। सचिन made a mistake in writing down the constant term and ended up in root 4,3। लेकिन राहुल जो है made a mistake writing coefficient of x to get roots थ्री कॉमा टू, then correct roots are -4 -3 एक ऑप्शन दे रखा है, 6,1 दूसरा ऑप्शन है, 4,3 थर्ड ऑप्शन है और -6 -1। इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेता हूं। सचिन एंड राहुल अटेम्प्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मेड अ मिस्टेक इन अ राइटिंग डन द कांस्टेंट टर्म। देखो कांस्टेंट टर्म पे ये मिस्टेक कर रहा है सचिन। एंड एंडेड अप इन रूट्स, और उसे रूट जो मिलता है 4,3। राहुल मिस्टेक कर रहा है राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पे ये मिस्टेक कर रहा है और उसे जो रूट मिलता है 3,2। देन द करेक्ट रूट्स आर, करेक्ट रूट्स आपको बताना है। इस क्वेश्चन को कीजिएगा। आज मैं लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, उसके बाद फिर आगे कुछ एक दो क्वेश्चन के बाद जो भी आए हुए हैं उसके बाद फिर थोड़ा सा सिमेट्रिकल फॉर्म बताऊंगा, लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के पैराबोलिक रूल्स बताऊंगा और इसमें मेनली ज्यादातर क्वेश्चन ही मैं करूंगा। तो चलिए आज मैं यहीं पे लेक्चर एंड करता हूं। और मैंने एक बात आपसे बताया नहीं, आप लोग सारे लोग फिजिक्स वाले सर को मैंने आपका डीपीपी दे दिया है, आप उनसे ले लीजिएगा। बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, बहुत सारे, लगभग 100 क्वेश्चन से ज्यादा है। बाइनोमियल थ्योरम के डीपीपी मैंने सेंड कर दिया है उन्हें, और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी डीपीपी हमने सेंड कर दिया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी डीपीपी हमने एडवांस में सेंड कर दिया है। आपका सिर्फ बचा हुआ है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का डीपीपी, तो ये भी मैं भेज दूंगा।
ओके बाय।